ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 1:45 तक रहेगा। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 9:42 तक रहेगा। उसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र मकर राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय शाम 5:21 से रात्रि 7:33 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 12:43 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, मीठा पानी सबको भाता है परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही शीप मोती प्रदान कर पाती है। आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जीवन काल में बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए और जीवन काल में निरंतर आगे बढ़िए। हम जीवन काल में सभी समय की महत्व को जानते हैं। समय ही हमें बनाता है और समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को नष्ट ही करते हैं। स्मरण आप जरूर रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसलिए अच्छे समय की प्रतीक्षा में समय को व्यर्थ ना करें। जीवन काल में जो भी करना है आज अभी इसी क्षण कार्य को प्रारंभ कीजिए। फिर चाहे वह किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो विलंब ना करे, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय, हे प्रभु ये कैसा अनर्थ है। जीवन काल में आपको एक साथ दो अशुभ संकेत मिलेंगे, तो आप जीवन में सावधान हो जाइए। अगर आपने इस समय खुद को हिम्मत दे दी तो आपके जीवन में आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अगर आपने चिंता में अपना समय गवाया तो आप विश्वास जरूर कीजिए, ऐसा महत्वपूर्ण समय आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दोस्तों हिम्मत प्रदान करने वाली है और आपके अंदर की शक्तियों को जगाने वाली है। बस अपने कीमती समय से थोड़ा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भोले बाबा और श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपका जीवन ही सफल हो जाएगा और आपके जिंदगी से सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा और श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखे। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में हर एक इंसान सोचते हैं क्या मैं ही मिला भगवान को जो पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे ही दुख देता है। मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया जो भगवान मुझे जीवन काल में इतना दुख दे रहा। और हमारे मन में यही बात बार बार आते रहता है। यूँ कहे दोस्तों, यही प्रश्न बार बार सामने आते रहते हैं कि भगवान मुझे ही सबसे ज्यादा दुख क्यों दे रहे। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे सवाल जब हमारे दिमाग में आता है तब हम एक ही बात सोचते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। सब स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं। जीवन काल में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और दूसरों को कोसने लगते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले आप अपने आप को शांत करें। अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा, तब हमें सारी बातें जीवन काल में समझ में आएगी। रही बात भगवान की दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम जीवन काल में सबसे ज्यादा खुश हुआ करते हैं
जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, हम औरों से ज्यादा सुखी रहते हैं। तो आपने किसी को बुलाकर उस समय अपना सुख बांटा, तब क्या हम किसी और को सुख देने व खुशी देने का प्रयास किए? नहीं, हमने ऐसा जीवन काल में नहीं किया। जब हम जीवन काल में सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, तब हमने खुशियाँ किसी के साथ नहीं बांटी और उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। और जब हमारे जीवन काल में दुख की आई, तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, शारीरिक खुशियाँ भी हमने ही भोगा है, तो आपके दुख को भोगने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करते और दुख में सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हैं। हम चाहे जीवन काल में कितने बड़े क्यों न हो जाए, इंसान को कभी अपनी वास्तविक स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर एक इंसान को दिया है। जब तक हमें जीवन में दुख का पता नहीं चलेगा, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता और हम जान नहीं सकते कि सुख कैसे होता है। तो दोस्तों, बात की गंभीरता को समझते हुए वीडियो को दोस्तों तुरंत ही लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, जीवन काल में ज्यादा क्रोध दिखाने से आपको बचना होगा, नहीं तो ग्रहों की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर सकती है। और जीवन काल में दोस्तों विभिन्न फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अपने जीवन में विभिन्न बदलाव को कैसे देखेंगे और दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपका दिन दोस्तों तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी आपको मिलेगा। आपके सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला क्रियान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच ले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब भी कर सकती है। फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होने लगेगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दे। खुद को यह विश्वास दिलाए कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसे ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। दोस्तों जीवन में आप कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करें। आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकती है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा, इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहे। साथ ही दोस्तों आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्ताव से सावधान रहे, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। दोस्तों किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ इन दिनों आप बाहर जाने या बातचीत का आनंद भी ले सकते हैं। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी है। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा सी कम है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों लव लाइफ की। दोस्तों अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करेंगे, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में
नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपको समझना भी होगा कि सीमाएं एक मर्यादित और स्वस्थ रिश्ते का मजबूत है सबूत है। अपने पार्टनर के निजी दायरों में कोई दखल अंदाजी करके उसे प्यार और देखभाल का नाम देने की कोशिश ना करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को खुद पर नियंत्रण करने की छूट भी ना दे, क्योंकि इससे भविष्य में आप दोनों के बीच गंभीर समस्या हो सकती है। बात करेंगे करियर की। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करने हैं तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपके लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रदायक है और उसे बेकार न जाने दे। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अपने व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से निष्कर्ष संबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। बात करेंगे सेहत की। आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी, लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई बार ऐसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आपने कभी पहले नहीं देखे। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पिए। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाए। साथ ही दोस्तों हनुमान मंत्र का जाप करें और इन दिनों आप गरीबों को कुछ पैसे दान में दे। आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।